देखिए आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो हम इसके पहले क्लास में लिए थे उसी का अगला टॉपिक है किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। उसके पहले हम लोग पढ़ लिया है किसी यौगिक से हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का संयोग। तो उसके बाद है किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। तो जो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है उसमें दो कंडीशन होता है, या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का निष्कासन वाला हम टॉपिक देख रहे हैं। देखिए जैसे HCl प्लस MnO2, ताप जब इसको देते हैं तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 जो गैस बनता है ये होता है, ये रिएक्शन होता है। इसमें देख रहा है कि हाइड्रोजन का निष्कासन कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर HCl के साथ हाइड्रोजन था, Cl के साथ था। देखिए यहाँ पर Cl से गायब हो गया है, तो Cl से जब गायब हो गया तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में Cl से हाइड्रोजन क्या हो गया, गायब हुआ, अर्थात निष्कासित हो गया, इससे निकल गया, तभी ना गायब हुआ। तो इससे निकल गया, तो जिस यौगिक से निकलेगा तो निष्कासित होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कि नोट में यहाँ लिखा है, जिस अभिक्रिया में, जैसे इस अभिक्रिया में HCl से H हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन होता है, अतः इस अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण होता है। एग्जाम में पूछेगा कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो पूछेगा अगर दे देगा ये समीकरण दे देगा, और देने के बाद पूछेगा कि बताइए इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिस यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा उसी का ऑक्सीकरण होगा। तो हाइड्रोजन का निष्कासन किससे हो रहा है, HCl से हो रहा है, तो HCl ही क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, HCl का। किसका, जिससे हाइड्रोजन का निष्कासन होगा वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। आगे देखिए अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। इसके पहले उपचयन लिखा थे, इसको कहते हैं अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अवकरण अभिक्रिया। इसमें या इसके पहले वाले ऑक्सीकरण का यह उल्टा है। उसमें क्या था, उसमें था कि हाइड्रोजन का क्या था, निष्कासन, और ऑक्सीजन का संयोग। यहाँ पर है हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन। पहले वाला जो रिएक्शन आप पढ़े थे ऑक्सीकरण वाला, उसका विपरीत है, यह उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। जहाँ हाइड्रोजन वहां निष्कासित हो रहा था, वहां पर इसमें क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, और उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो ये उसका उल्टा है। जैसे देखते हैं किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, और वहां पर किसी तत्व से हाइड्रोजन का निष्कासन, जैसे ये वाला टॉपिक था। अब भाई जैसे 2H2O प्लस O2 मिलता है तो क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, जल बनता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अवकरण से जल बनता है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अकेले था, यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुट गया, अर्थात हाइड्रोजन का क्या हुआ, संयोग हुआ। हाइड्रोजन का क्या हुआ, संयोग हुआ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो किसका ऑक्सीजन से संयोग हुआ, इसीलिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। पूछेगा अवकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीजन। अब आइए H2 प्लस Cl2 के मिलने से क्या बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया में Cl2 के साथ हाइड्रोजन का क्या हुआ, संयोग हुआ। देखिए तो पहले हाइड्रोजन यहाँ अकेले था, अब किसके साथ चला गया, Cl के साथ, Cl2 के साथ हुआ ना, इसके साथ आगे जुट गया, तो क्या बना हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अवकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब यहाँ देखिए किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, अब यहाँ पर निष्कासित होगा तो क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे देखिए CO कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है, कॉपर और जल बनता है। यहाँ पर देखिएगा इस अभिक्रिया में देखिएगा यहाँ पर CO के साथ था नहीं, यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, कौन अलग हुआ इससे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या हुआ, निष्कासन हो गया कि नहीं हो गया, ऑक्सीजन का इससे क्या हुआ, निष्कासन हो गया। तो कौन अभिक्रिया कहलाएगा,
अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इस अभिक्रिया में CO से ऑक्सीजन अर्थात O का निष्कासन होता है, अतः इसमें CO का अवकरण होता है। तो जिससे इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा उसी का अवकरण होगा। तो इसमें किसका निष्कासित हो रहा है? कॉपर से हो रहा है ना, तो कॉपरिक ऑक्साइड। तो ये पूरा क्या कहलाएगा आपका? अवकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवकरण या अवकरण कहलाएगा। अब आइए, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, यहाँ तक पूछा गया क्वेश्चन है। ये दोनों मिलकर एक ही जैसा हो जाता है, दोनों एक ही कहलाता है, दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण अवकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिएगा, नाम क्या है इसका? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए क्या परिभाषा, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है। ये दोनों अभिक्रिया जब भी होगी तो क्या होगी? साथ में होगी। भले वहाँ अलग अलग लिखा गया है, लेकिन दोनों क्या होगी? साथ में होगी। अब तो देखो दोनों में है, या तो हाइड्रोजन का संयोग होगा, नहीं तो ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, नहीं तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। इसलिए इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा जाता है। 2 नंबर में इसका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, इसे ऑक्सीकरण अवकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए, इसी वाले एग्जांपल को हम यहाँ ले लिए, CO प्लस H2। अब यहाँ देखिए, CO था ना यहाँ पर, तो किसका यहाँ CO के इधर देखेंगे, CO यहाँ पर है, तो इससे इधर कौन था? ऑक्सीजन इसके साथ में था, ऑक्सीजन इसके साथ में था, और ऑक्सीजन गायब हो गया। तो क्या बचा? क्या CO तो निष्कासित हुआ है ना, निष्कासन हो गया। तो अगर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं? अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण। अब यहाँ देखिएगा, हाइड्रोजन पहले अकेले था, इधर आते हैं हाइड्रोजन के साथ कौन जुटा है? तो देखो, हाइड्रोजन के साथ किसका संयोग हो गया? ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो जिसका ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। देखो दोनों साथ साथ हो गया, दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इधर आइए, इसमें देखिए, इस अब दिख रहा है, अब देखिए यहाँ H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, आज क्लोरीन के साथ मिला है। तो देखिएगा इधर H2S है, इधर देखिए तो S अकेले हो गया है, अर्थात इससे किसका निष्कासन हुआ है? हाइड्रोजन का। सल्फर से किसका निष्कासन हुआ? हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अवकरण, सॉरी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखिए यहाँ ऑक्सीकरण हो गया, आया क्लोरीन था, क्लोरीन के साथ देखिए किसका संयोग हुआ है? हाइड्रोजन का। किसका संयोग हुआ है? हाइड्रोजन का संयोग हो गया। तो हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? बात समझ आ गया? तो ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, इसीलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस सभी में जितना एग्जांपल आप देखे हैं सभी में साथ साथ ही होती है।